Hello everyone, this is Advocate अर्पिता शुक्ला. वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ. देखिए, एग्ज़ाम आ गया है अब जितना हो सके आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिए और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले जितना हो सकेगा हम आपको करंट अफेयर्स दे देंगे. ठीक है. देखिए, ये जो करंट अफेयर्स हैं ये उत्तराखंड के स्पेशल करंट अफेयर्स है. मतलब जो भी उत्तराखंड में हुआ है साल में वो सब चीज़ें हमने आपको इसमें बताया है. और ये सिर्फ उत्तराखंड के APO के लिए ही नहीं, उत्तराखंड के अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, उत्तराखंड की के DGP हैं एक, उनकी वाइफ डॉक्टर अलकनंदा अशोक जी हैं. उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है. क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? डॉक्टर अलकनंदा अशोक जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी हैं. उनको क्या है कि उनको इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है. कौन क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है. ठीक है. और ये जो हमारे पोखरियाल जी हैं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं. कौन से मिनिस्टर हैं? एजुकेशन मिनिस्टर है. देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे रमेश पोखरियाल निशांक जी हैं वो कौन से मिनिस्टर हैं? तो वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर. इन्हें ये मेडल इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इन्होंने अपनी ये लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है. और इन्होंने लिटरेचर में लिखा है कि ह्यूमन वेलफेयर को समझने में बहुत हेल्प करता है. इनकी जो भी लिटरेचर है उसमें ये चीज़ हम जान सकते हैं कि कैसे ह्यूमन वेलफेयर को हम समझ सकते हैं, ह्यूमन का वेलफेयर क्या हो सकता है, ह्यूमैनिटी के बारे में हम समझ सकते हैं. और ये जो इंटरनेशनल इनविंसिबल अवार्ड है हमारा, इंटरनेशनल इनविंसिबल अवार्ड हमें गोल्ड मेडल किसके द्वारा दिया गया है? महर्षि ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है. नेक्स्ट देखते हैं हम. देखिए, फर्स्ट डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सेटअप किया जा रहा है. और ये सेटअप किया जाएगा हमारा DRD. देखिए क्या है कि इसमें जो हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट उसने डिसाइड किया है कि वो फर्स्ट डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को सेटअप करेगी. और जो ये क्या होगा, ये DD हार्ट का जो ये हेल्थ केयर है डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेटअप होगा. देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हमारा डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है ये कहाँ सेटअप होगा? ये हमारा पिथौरागढ़ में होगा. ठीक है. और ये जो ऑक्सीजन प्लांट होगा इसमें क्या होगा कि जी इस ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का जो भी लेवल होगा उसको प्रॉपर स्टडी किया जाएगा. ठीक है. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. उत्तराखंड कंट्री का 4th स्टेट है जिसने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर किया है. देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड की रैंक बताइए. उत्तराखंड कौन से नंबर पे है जिसने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर किया? तो वो हमारे 4th नंबर पे है. किसने नंबर पे? उत्तराखंड 4th नंबर पे जिसने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर किया है. नेक्स्ट देखते हैं हम. देखिए, सुमित्रानंद पंत जी हैं. हाल ही में वो न्यूज़ में थे. उन्होंने अपना 121वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. ठीक है. और 1960 में इनकी रचना काला एंड बुद्धा चांद के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है. देखिए, कौन सी है? काला एंड बुद्धा. इसके लिए इन्हें साहित्य अवार्ड भी मिला है. साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया. देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत हैं उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है और वो उनकी किस रचना के लिए मिला है? तो वो हमें मिला है काला एंड बुद्धा के लिए अवार्ड मिला है इस चीज़ के लिए. ठीक है. और ये उत्तराखंड के पहले ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. ठीक है. क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. उत्तराखंड की पहली ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. और इन्हें 7 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था? इन्हें कविता पढ़ने का भी
पुरस्कार मिल चुका है। जब ये 7 साल के थे इनको कविता पढ़ने का भी पुरस्कार मिला था। और क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी उत्तराखंड के जिन्हें 7 साल की उम्र में कविता पढ़ने का भी पुरस्कार मिला, तो वो हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के वो कौन सी पहली पर्सनैलिटी है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो वो भी कौन है, हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। और जो सुमित्रानंद पंत है उनको ये अवार्ड, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये इनकी चिदम्बरा के लिए मिला है। ठीक है। और 1969 में ये उत्तराखंड के बाग अवार्ड मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1969 में ये अवार्ड मिला था, जो हमारा ये ज्ञानपीठ अवार्ड है। और ये उत्तराखंड के पहले पर्सनैलिटी थी जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये उत्तराखंड के बागेश्वर से है। कहाँ से है ये, उत्तराखंड के बागेश्वर से। देखिए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो न्यूज़ में भी आती है। तो अभी इन्होंने हाल में 121वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले, इन्हें कालाइन बुढ़ा चांद के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इन्हें। पहली पर्सनैलिटी है उत्तराखंड की जिन्हें ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में लॉस एंजलिस में हेल्ड फिल्म फेयर अवार्ड में 19वें भारतीय फिल्म समारोह में उत्तराखंड की फिल्म फायर इन द माउंटेन को बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, जो फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, उत्तराखंड की फायर इन द माउंटेन को। फायर इन द माउंटेन को अवार्ड मिला है, ये जो बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड है ये। ठीक है। और ये क्या है, ये कहाँ हुआ था, ये लॉस एंजलिस में अवार्ड दिया गया था। इस फिल्म में क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट फायर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताए गए थे। और ये बताया था कि छोटी सी गलती से भी हमारी क्या हो सकती है, फॉरेस्ट में आग लग सकती है। देखिए, फॉरेस्ट फायर बहुत ही मेजर इशू है, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि जो स्टेट है उसको आर्टिफिशियल रेनफॉल करवानी चाहिए, आर्टिफिशियल रेनफॉल करवानी चाहिए। देखो, उसका नाम क्या था आर्टिफिशियल रेनफॉल का, क्लाउड सीडिंग। क्या था, क्लाउड सीडिंग, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। और देखिए, जो रेनफॉल है बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू है। और इसको देखो, क्योंकि क्या होता है, हिली एरिया में फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स है लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और एक वो थे उत्तराखंड के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के पांडवास बैंड था, जिसने क्या किया था, फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड लोगों को अवेयर कराने के लिए एक रैप सॉन्ग भी बनाया था। देखिए, देखिए क्या होता है कि एक मैंने आपको कल भी बताया था कि उत्तराखंड के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पांडवास बैंड ने फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड क्या करा था, लोग एक रैप सॉन्ग बनाया था, जिससे लोग अवेयर हो सकते हैं कि छोटी छोटी गलतियों से भी फॉरेस्ट फायर हो सकती है। और मैंने देखिए, क्वेश्चन भी ये चीज़ आ सकता है कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें मतलब केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पांडवास बैंड ने एक रैप सॉन्ग बनाया था, तो वो कौन सा होगा, उत्तराखंड का होगा। वो उत्तराखंड स्टेट थी, वहाँ ही के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने पांडवस बैंड ने फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड एक रैप सॉन्ग बनाया था। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी हाई कोर्ट है जिसने आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने की बात की है, तो वो हमारी उत्तराखंड की हाई कोर्ट है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्या है कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्मार्ट आध्यात्मिक शहर का निर्माण किया जाएगा, मतलब स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन का हमारा क्या करा जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को, देखिए मैंने ये पहले भी हो चुकी है कि ये कहाँ बना था, ये हमारे बनेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। कहाँ बनेगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, और ये बद्रीनाथ धाम के में बनेगा। देखिए, एक और क्वेश्चन है, देखिए जो बद्रीनाथ टेम्पल है वो कहाँ पर, इसके बगल में कौन सी रिवर जाती है, तो वो हमारी अलकनंदा रिवर बहती है। और ये जो बद्रीनाथ टेम्पल है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करता है। देखिए, और ये जो बद्रीनाथ धाम है हमारा, क्वेश्चन आ सकता है बद्रीनाथ धाम हमारा है कहाँ, उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, टोटल कितने हमारे धाम है, टोटल 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। और देखिए, क्या है कि जो हमारा गंगोत्री है वो हमारी उत्तरकाशी में है, हमारी यमुनोत्री भी
यमुनोत्री धाम भी हमारा कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और ये क्या है, गंगोत्री गंगा रिवर के पास है, यमुनोत्री यमुना। और जो बद्रीनाथ हमारा, वो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। इसके पास कौन सी रिवर बहती है, अलकनंदा रिवर बहती है। अब बात करी जाए केदारनाथ की, तो केदारनाथ हमारा कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके पास कौन सी रिवर बहती है, केदारनाथ के पास हमारी कौन सी रिवर बहती है, हमारी केदारनाथ के पास बहती है मंदाकिनी रिवर। देखिए रिवर्स को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी बद्रीनाथ टेम्पल के पास कौन सी रिवर बहती है, तो अलकनंदा रिवर। केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ, और कौन सी रिवर बहती है, मंदाकिनी रिवर बहती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तराखंड के फेमस डांस, उत्तराखंड का एक फेमस डांस है, कौन सा, वीर डांस, हमारा वीर डांस। और इसकी क्या की जा रही है, इसकी डिमांड की जा रही है कि इस डांस को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूड किया जाए। और ये डांस हमारा कहाँ के लिए फेमस है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में फेमस है वीर डांस। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा ये जो वीर डांस है उत्तराखंड का, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। और देखिए ये 5 दिन का डांस है, कितना, 5 days तक ये डांस चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए अभी तक उत्तराखंड की कोई भी हेरिटेज साइट को, कोई भी साइट को यूनेस्को हेरिटेज साइट में अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो अब लेकिन बात की जा रही है कि जो उत्तराखंड के फेमस डांस है वीर डांस, उसको, उसकी डिमांड की जा रही है कि उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तराखंड की फलक सुटेरी सुटेरी जी, कौन, फलक सुटेरी जी हैं, जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन में अवार्ड जीता है, और ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट की हैं। किसमें फलक सुटेरी ने कौन किसमें किया है, कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन में पार्टिसिपेट किया था, और उसमें उन्होंने जीता है। और दूसरा क्या, ये चंपावत से हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक सर्विस स्टार्ट की है, ई संजीवनी। कौन सी, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन स्टार्ट करी है। और इसमें क्या है कि देखिए ई संजीवनी में कि जो अगर कोई भी पर्सन सफ़र कर रहा है किसी भी बीमारी से, तो वो क्या कर सकता है, घर बैठे बैठे ही इस ऐप के थ्रू डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है। और वो देखिए मेन इशू इसका यहाँ पे मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड है। अगर कोई भी पर्सन मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कहीं ना जाके वो घर पे ही इस ऐप के थ्रू किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्योंकि क्या होता है, देखिए अब, और देखिए पैंडेमिक का भी टाइम था, पैंडेमिक के टाइम पे लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा पा रहे थे, और कोशिश कर रहे थे सब लोग घर पे ही रहे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी थी कि लोग अपने घर पे बैठे बैठे ही अपना इलाज करवा सकते हैं, दूर दराज शहर, दूर दराज जगहों पे इन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए उत्तराखंड की पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस लॉन्च किया है। क्वेश्चन आ सकता है ऑटो एम्बुलेंस किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो उत्तराखंड की पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस लॉन्च किया है, और विद ऑक्सीजन सपोर्ट। इस ऑटो में क्या होगा, जो एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पे एम्बुलेंस की शॉर्टेज हो गई थी। इसको देखते हुए इसी ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर यूज़ किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी होगी इसमें। और ये सर्विस उत्तराखंड के देहरादून की पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के में ये सेवा लॉन्च की, ऑटो एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन सपोर्ट, ये लॉन्च किया गया, तो ये हमारा देहरादून में हुआ है। कहाँ, देहरादून में। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए क्या है कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाया जा रहा है, देहरादून में बनाया जा रहा है अभी फिलहाल तो। और इसको क्या कहा गया है गवर्नमेंट ने, कि ये जो 3 और डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो ये बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट है, सबसे पहले अभी कहाँ बनना है, देहरादून में बन रहा है, अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में और बनाया जाएगा।
ठीक है, मतलब टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा और देहरादून में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और 3 डिस्ट्रिक्ट वो कौन कौन सी है देहरादून के अलावा? वो हमारी टिहरी है, अल्मोड़ा है और पौड़ी है। ठीक है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? जब टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देहरादून में अभी काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में बोला गया कि अभी और बनाया जाएगा, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी में, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स को। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए उत्तराखंड की एक प्रिमिटिव ट्राइब है जो काफ़ी सालों से अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है उन्होंने। ठीक है, मतलब कि इन लोगों को क्या है, किसी भी सोशल लोगों से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सोशल नहीं है। इन्होंने खुद को क्या कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है। और इस ट्राइब का नाम है वनराजिज। और के ट्राइब है, क्या है, वनराजिज ट्राइब है। और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और पूरे कंट्री में सिर्फ ये एक ऐसा एरिया था जिसमें क्या हुआ था कि जो कोविड के एक भी केसेस नहीं मिले थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पहले से ही सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक कंट्री की कौन सी पहली ऐसी इस जगह है जहाँ पे क्या हो रखा है कि लोगों ने पहले से क्वारंटाइन कर रखा था अपने आप को। तो वो और कौन सी ट्राइब है? तो हमारी देखिए वनराजिश ट्राइब है। कौन सी? हमारी वनराजिश ट्राइब है हमारी। इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए अभी कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे ये क्वारंटीन सब हो रहे थे, तो इन लोग, ये ट्राइब ने क्या कहा था, ये ट्राइब पहले से ही अपने आप को क्वारंटीन कर रखी थी। तो ये कंट्री का क्या है, पहला सिर्फ एक ऐसा एरिया है जिसमें एक भी कोविड के केसेस नहीं पाए गए थे, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा था, अपने आप को पहले से ही क्वारंटाइन कर रखा था। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए आजकल कोविड का सिचुएशन चल रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। इस ट्राइब का नाम वनराजिश ट्राइब है। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारा टारगेट फॉर आईक्यू का चैनल आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप भी चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ऊपर दिए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कोशिश होगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स आपको दे दिए जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।